बात बताऊं, ये चीज मैंने रात भी बताई थी, कल पहले दिन जब था, कि भगवान के दरबार में कभी हाथ बांध करके और मौन करके नहीं बैठते हैं। वैसे कल भैया बता रहे आपके गांव में कथाएं बहुत होती हैं, आपके गांव में कथाएं बहुत होती हैं, लेकिन फल 1% भी नहीं है, फर्क 1% भी नहीं है। कथा होने का मतलब ये नहीं है कि नाम है कथा होती है, कथा का मतलब ये होता है कथा से हमारे गांव में प्रभाव कितना पड़ा, उसे कहते हैं कथा। इसे कथा नहीं कहते कि कथा चल रही है, दो चार लड़कों को लिया, साड़ी पहना, नचाया, नौटंकी कर रहे हैं, वो कथा नहीं है। ऐसे लोगों से हमारे बच्चों पर भी गलत प्रभाव पड़ता है महाराज। ऐसी जगह पर धन खर्च करने से हमारा धन भी जाता है, हमारा धर्म भी जाता है, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। कल बता रहे थे भैया हमारे गांव में बहुत कथा हुई है, बहुत कथा होती है, तो मैंने कहा बहुत खुशी की बात है आपके गांव में कथा होती है। कथा होती है क्या नहीं होती, ये तो जब पांडाल में लोग बैठेंगे तब मालूम पड़ेगी कथा होती है नहीं होती है। दिखावा में कथा होने से कथा थोड़ी नहीं होती है ना। इसलिए निवेदन है, कथा कहने से नहीं, कथा किसी से भी कराइए, लेकिन कथा कराइए। आजकल क्या चल रहा है, बस 4 लड़कों को ले आए, साड़ी पहना के नचा रहे हैं, पैसा पैदा कर रहे हैं, उससे क्या है, ऐसी जगह पर पैसा खर्च करने से हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है, कुछ भी हाथ में नहीं बचा। तो इसलिए निवेदन है, हम लोग कथा का मतलब क्या है, लोगों को मार्गदर्शन कराना। कल को हम भी बच्चों यहाँ पर 4 लड़कों को साड़ी पहन करके नचाएंगे, तो हमारी ये छोटी छोटी जो पीढ़ी है आगे चल के ये क्या समझेंगे। हमारे बाबा हमारे पापा ऐसी कथा कराते थे, शायद वही कथा होती है, नाचने वाले आते हैं, है नहीं, शायद वही कथा होती है। हमारे बच्चे भी नहीं सत्य समझ पाएंगे सच में कथा है क्या। इसलिए हमें अपने बच्चों को भी मार्गदर्शन कराना है कि सच में कथा है क्या। और पंडाल में ये सब करने से, साड़ी पहना के नचाने से कुछ देर तो लगेगा, हाँ भाई आनंद आ रहा है, लेकिन आनंद नहीं है वो, आनंद नहीं है वो। कुछ देर लगेगा आपको, जब तक प्रांगण में होंगे तब तक हा लगेगा, हाँ चल रहा है सब कुछ अच्छा, लेकिन उसका रिजल्ट तो तब मालूम पड़ेगा जब 7 दिन के बाद वहां से ब्यास भी टूट जाएगी, तब तुम्हारे गांव में सुधार कितना हो रहा है। उसे कहते हैं कथा, पैसा खर्च करने कोई कथा नहीं कहते हैं, सुनिएगा। इसलिए प्रेम से ताली बजा के और सुनिएगा। आप लोग ये ना सोचिए कि जरा सी बच्ची ऊपर बैठ गई है हमें उपदेश दे रही है, मैं कोई उपदेश नहीं देने आई हूँ, जैसे कि कृष्णा की गुरु की कृपा, मैं आप सभी की सेवा करने आई हूँ। जैसी सेवा बनेगी आप सभी की सेवा करूंगी और सेवक हूँ, सेवक बन के रहूंगी। और आप लोग ये विचार मत करना कि जरा सी बच्ची हमसे कह रही है ताली बजाओ या वो करो, क्योंकि अक्सर आप सभी ने देखा है कि एक मंदिर होता है, मंदिर के ऊपर चोटी पर कौवा बैठता है नहीं महाराज, बैठता है या नहीं, हाना में जवाब दिया करो, बैठता है। और मंदिर के अंदर भगवान जी की मूर्ति स्थापित की जाती है, तो हम तो भैया कौवा समझ लो जो ऊपर बैठे हैं, आप सभी एक देवता है ना महाराज। इसलिए ताली बजा के बोलिए, शर्म नहीं करते हैं ताली बजाने में, कहीं लाभ हमें आपको होते हैं। भगवान कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, ये शास्त्रवण मात्रेण हर्षितम समात्रे। भगवान कहते हैं जो मेरी मीठी कथाओं को कहता है या सुनता है, जो सदा मेरी कथाओं को कहता है, गुणगान करता है, ताली बजा के संकीर्तन करता है, उन लोगों के जीवन में, उन लोगों के हृदय में मैं हर समय स्थापित हो जाता हूँ, हर समय विराजमान हो जाता हूँ, है ना महाराज। इसलिए ताली बजा के बोलिए, ये कोई मेरा संकीर्तन नहीं है, कोई मैं अपना भजन नहीं बुलवा रही हूँ, भगवान जी का संकीर्तन है। ये ताली बजा के बब्बा, टोपा वाले बब्बा, ओ दादा यूं करे, हाँ
का है रो है? थोड़ी ताली बजा ले। ताली बजाने से हमारे शरीर का रक्त संचालक भी अच्छा रहता है। ताली बजाने से विद्वान कहते हैं कि हमारी हथेली की जो हस्तरेखाएं गलत लकीर को पकड़ लेती हैं वो लकीर मिट जाती है महाराज। इसलिए ताली बजा के बोले बब्बा ओ दादा। हाँ